Hello guys, welcome back to our YouTube channel Intelligence Academy. I am Tarun and I hope that you all are doing so well. And today video is going about banking system. So let's go through it. In the first, we will go through how banking system is used in ancient time. Let's go through it. Ancient banking system. In the ancient Rome and Greece, the practice of storing precious metal and coin at safe place and loaning out money for public and private purpose on interest was prevalent. पहले जो लोगों के पास पैसा हुआ करता था वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में हुआ करता था, तो उसको चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने पैसे को गोल्ड स्मिथ की कस्टडी में रख दें, उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो गोल्ड स्मिथ जब लोगों के पैसे लेता था तो उस पर चार्ज इम्पोज करता था, तो फिर वो चार्ज इम्पोज करके आगे लोगों को लोन की फॉर्म में देता था, तो लोग उसको इंटरेस्ट देते थे, उससे वो अपना एक प्रॉफिट कमाता था। एज पब्लिक एंटरप्राइजेज बैंकिंग मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन इटली इन 1157 व्हेन द बैंक ऑफ वेनिस वाज फॉर्म्ड। बैंक ने अपनी पहली अपीयरेंस दी थी इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इटली में दी थी 1157 को। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न बैंकिंग हिस्ट्री एंसेस्टर्स। पहला है द मर्चेंट्स, दूसरा है द गोल्ड स्मिथ्स, तीसरा है द मनी लेंडर्स। एक्चुअली इन तीनों का काम अलग अलग था, पर इनका मोटो एक ही था कि इनको ना सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारी की सारी हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री थी कि लोग पहले कहाँ अपना पैसा डिपॉजिट करते थे, जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो कहाँ से लोन लेते थे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक। आज के मॉडर्न बैंक कैसे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन। अ बैंक इज़ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑफर लोन टू दैम हु वांट्स टू कंज्यूम और इन्वेस्ट। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोगों का पैसा डिपॉजिट करता है और लोन ऑफ़र करता है जिसको ज़रूरत होती है। अब वो दो तरह के से लोन ऑफ़र करता है, एक तो कंज्यूम के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बैंक के कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इट डील विद मनी, इट क्रिएट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। एक तो ये पैसों के साथ डील करता है। पहला है कि ये लोगों का पैसा डिपॉजिट करता है और लोन ऑफ़र करता है जिनको ज़रूरत होती है। अब दूसरा है इट ऑल्सो डील विद क्रेडिट, इट हैज़ लाइबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, दैट इज़ द एबिलिटी टू एक्सपेंड इट्स लाइबिलिटी एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स रिजर्व। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्रेडिट क्रिएशन का है। इसका मतलब है कि बैंक जो है वो जैसे लोगों को लोन देता है तो उसके साथ वो क्रेडिट के साथ डील करता है। तो बैंक लोन लोगों को अपने रिजर्व्स में से लोन देता है। अब तीसरा है इसका इट इज़ अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट, इट एम टू अर्न प्रॉफिट। जैसा हमने पढ़ा इसका ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है। अब है फोर्थ, इट इज़ अ यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट क्रिएट डिमांड डिपॉजिट विच सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ रिजल्ट द बैंक मैनेजेस द पेमेंट सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अब बैंक को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोला गया है, पर एक ही यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है क्योंकि ये लोगों को पैसा देता है। अब जिनको ज़रूरत होती है उसको लोन देता है, तो इसलिए इसको बैंक को पेमेंट सिस्टम ऑफ अ कंट्री कहा गया है। फंक्शंस ऑफ बैंक। मॉडर्न बैंक के मेनली कितने फंक्शंस होते हैं, तो इसके सबसे बेसिक फंक्शंस ऑफ अ बैंक हैं, बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। The first important function of a bank is to accept deposit from those who can save but profitably utilize this saving themselves. People considered it is more rational to deposit saving in a bank because by doing so, they one hand earn interest, on the other hand avoid the danger. सबसे बेसिक फंक्शन है बैंक का और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। अब लोगों के पास जो पैसा होता था अगर वो घर में रहेगा तो वो बाहर डिमांड करेंगे जाके, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपना पैसा बैंक में जमा कर दें, इससे हमारा इंटरेस्ट बनता रहेगा और हमारे चोरी होने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें है दूसरा है एडवांसिंग ऑफ लोन, बैंक लोन देती है तब।
The second important function of a bank is to advancing of loan the public. After keeping certain cash reserve, the bank lends their deposit to the needy borrowers. Before advancing of loan, the bank satisfy themselves about the credit worthiness of a borrower. दूसरा बैंक का मेन फंक्शंस है एडवांसिंग ऑफ लोन, जिसको ज़रूरत है उसको लोन देना। इसमें बैंक क्या करती है? बैंक इसमें सबसे पहले ये देखती है कि जो लोन ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है। ठीक है, जब हमने पहले पढ़ा कि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है प्रॉफिट अर्न करना, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन से भी प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, if you want to join our Telegram or WhatsApp group, so link is in description, go and check it out. And thank you for watching our video, and don't forget to subscribe, like and comment. It will motivate us a lot.